भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने उठाया सवाल, कहा कांग्रेस को भरोसा नहीं अपने ही मुख्यमंत्री पर। देखिए, लगभग 4-4.5 साल तक जो नारा लगता था कि भूपेश है तो भरोसा है, वो भरोसा न केवल जनता में टूटा है बल्कि कांग्रेस के नेता और जो लड़ने वाले लोग हैं और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनमें भी टूटा है। और शायद इसीलिए बात चलकर आ रही है कि हम किसी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कल तक ये कहने के लिए कि भूपेश है तो भरोसा है, आज भूपेश बघेल जी को भी प्रोजेक्ट करने की हिम्मत कांग्रेस के नेताओं या कांग्रेस पार्टी के अंदर में नहीं है कि हम भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। तो कल जिस तरीके से बात बड़े नेताओं के माध्यम से आई, इस तरह का कोई विषय नहीं है। चुनाव में यदि हमारा बहुमत आता है तो उसके आधार पर नेता चुना जाएगा, अर्थात भूपेश बघेल जी की लीडरशिप की स्वीकार्यता उनके ही नेताओं में, उनके ही विधायकों के अंदर में नहीं है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और वैसे भी 6 महीने पहले जब ये भरोसे का सम्मेलन, जो लोग यदि कहते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है, तो मुझे लगता है उनको गांव गली के अंदर में भरोसे का सम्मेलन करके भरोसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन गली मोहल्ले में जाके भरोसा ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि भूपेश है तो भरोसा है। दूसरा विषय ये कि हमेशा छत्तीसगढ़ की बात करने वाले कि हम छत्तीसगढ़िया है, ऐसा लग रहा है मानो पिछले 5 वर्ष में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, छत्तीसगढ़ की संस्कृति पनपी। ये अलग बात है कि भूपेश जी मुख्यमंत्री बने तो बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़िया, और जब वो मध्य प्रदेश में सरकार थे 90 और 2000 के दशक में, शायद उस समय छत्तीसगढ़िया नहीं थे क्या? उस समय वो भौरा नहीं खेलते थे क्या? बाटी नहीं खेलते थे क्या? ऐसा लग रहा है मानो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए भौरे का निर्माण हो गया या बाटी का निर्माण हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यदि आप छत्तीसगढ़ियावाद की बात करते हैं, आप में थोड़ी भी सत्यता है, थोड़ी भी ईमानदारी है, तो क्यों नहीं आप छत्तीसगढ़ के जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी के लोग हैं उनको राज्यसभा आपने क्यों नहीं भेजा? 3 राज्यसभा सांसद छत्तीसगढ़ से, केटीएस तुलसी, रंजिता रंजन जी, राजू शुक्ला को आपने वहां पे राज्यसभा सांसद बनाकर भेजा, लेकिन आपको कोई भी छत्तीसगढ़िया दिखाई नहीं दिया कि जो प्रतिभा धनी हो जिनको हम राज्यसभा के माध्यम से भेज सके। आज भूपेश बघेल जी से, कांग्रेस पार्टी से मैं प्रश्न करता चाहता हूं कि ये 3 व्यक्ति जो कि लापता हैं, 3 बार भी इस प्रदेश की धरती पर इन्होंने कदम नहीं रखा, आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि यहाँ के लोगों को नहीं भेजकर ऐसे लोगों को आपने राज्यसभा सांसद के रूप में भेजा जो छत्तीसगढ़ की तरफ कभी पलटकर भी नहीं देखते? यहाँ तक कि 15, 20, 25 दिन का चुनाव हो गया, एक बार भी चेहरा भी इन राज्यसभा के सांसदों ने यहाँ के हितों के लिए नहीं दिया। तो मुझे लगता है ऐसा झूठा छत्तीसगढ़ियावाद नहीं होना चाहिए जहाँ छत्तीसगढ़ के लोगों को कोई प्राथमिकता नहीं, और यही कांग्रेस का कल्चर है। सर, कला और संस्कृति को लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं उन्हें भी नहीं पूछा गया? हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, कला संस्कृति, आपको याद करिए 15 सालों में हर महीने, हर हफ्ते कला संस्कृति को लेकर तमाम प्रकार के कार्यक्रम। ये तो 5 साल के अंदर में जो पुराने भुगतान छूट गए थे, वो भुगतान तक छत्तीसगढ़ के कलाकारों को नहीं कर पाए हैं, ये स्थिति है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी प्राथमिकता है, चाहे वो कला हो, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे यहाँ के युवाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, चाहे यहाँ के लोगों को राजनीतिक रूप से आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी मामले में इन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों को आगे नहीं बढ़ाया। ये पार्टी और ये सरकार केवल गांधी परिवार के इशारे पर चली है, और इसीलिए कहा जाता है कि गांधी परिवार का एटीएम जो है वो छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस की सरकार है। सर, अनुज शर्मा को आपने टिकट दिया है, कलाकार हैं वो जी, कैसे देखते हैं सर? देखिए, निश्चित रूप से देखिए, भारतीय संस्कृति में ये है कि सभी वर्गों का, सभी संस्कृतियों का समावेश होता है, और इसीलिए सभी धर्म, सभी जो हमारे वर्ग के लोग हैं उसमें कुछ अच्छे कलाकार भी होते हैं, खिलाड़ी होते हैं। आपने देखा कि खिलाड़ियों को भी राष्ट्रव्यापी यदि किसी ने मौका दिया तो बीजेपी ने दिया, कलाकारों को किसी ने मौका दिया तो बीजेपी ने दिया। तो मुझे लगता है कि अनुज शर्मा एक संदेशवाहक है, एक छत्तीसगढ़ की परंपरा को अपनी कला के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं, और यदि वो एक जनप्रतिनिधि के तौर पर आते हैं तो निश्चित रूप से उसका और फैलाव होगा और विस्तार होगा, और उसका लाभ छत्तीसगढ़ के लोगों को मिलेगा।